न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है। तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि। लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं। ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमांग्रजम। जय मां शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज। कर्म के देवता शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आपको कि 29 मार्च 2025 को कर्म, दंड और कलयुग के सबसे बड़े देवता शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शनिदेव ग्रहों में सबसे धीमी चाल में चलते हैं और सही और सटीक, सत्य असत्य, गलतफहमी और सत्य, इनके बीच के फर्क को बिल्कुल किसी हंस की भांति परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हंस दूध और जल को अलग अलग कर देता है, वैसे ही आपके पाप और पुण्य का आईना आपको सामने बैठकर दिखा देते हैं। क्या होता है कर्म प्रभाव, एक छोटी सी बात के साथ में मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बात आप सबने सुनी होगी कि रावण किसके पुत्र थे? विश्वकर्मा जी के। विश्वकर्मा जी के पिता कौन थे? पुलस्त ऋषि। और पुलस्त ऋषि किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के। मतलब स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र थे रावण। मतलब स्वयं ब्रह्म अंश थे, लेकिन अपने कर्मों की वजह से। अब यहां पर एक बात और है कि विश्वकर्मा की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? एक राक्षसी थी, एक राक्षस पुत्री थी। उन्हीं के साथ समागम से जन्म हुआ था रावण का। तो राक्षस भी था उनके अंदर और व से भगवान वाला व भी था। लेकिन अपने कर्मों से रावण ने अपने आप को पूरी तरीके से राक्षस साबित कर दिया। शनिदेव क्या करते हैं? कई लोग शनिदेव के प्रभाव से बड़े भयभीत रहते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शनिदेव असल में कुछ भी नहीं करते। शनिदेव सिर्फ आपके और सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करते हैं। वो कर्म जो आपने अपने चेतन अवचेतन अवस्था में किए हैं, जो आपको शायद याद हो या शायद कुछ ना भी याद हो। लेकिन जैसे एक बात कही जाती है ना अभी साइंस में, कि आप आपके परदादा या उनके पिता को शायद ना जानते हो, लेकिन आपका शरीर जानता है, आपका डीएनए जानता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, लेकिन आपने चेतन अवस्था में अवचेतन अवस्था में याद है नहीं है, जो भी कर्म आपने किया है उसका हिसाब करने के लिए हर 30 वर्षों में 7.5 हर राशि पर जीवन काल में 2 से 3 बार अवश्य ही आती है। इस बार 7.5 किसकी शुरू होने जा रही है? तो 7.5 शुरू होने जा रही है मेष राशि की। कुंभ राशि पर अंतिम ढैया है और मीन राशि पर मध्य ढैया रहेगा। इसके अलावा जिन जिन राशियों के ऊपर ढैया शुरू होने जा रहा है, सामान्य ढैया जो सिर्फ 2.5 वर्ष का रहता है, वो राशि है धनु। धनु राशि पर ढैया शुरू होने जा रहा है। सिंह राशि पर भी ढैया शुरू होने जा रहा है। तो वो राशियां जिनके लिए कुछ विशेष सावधानियां इस समय पे अति आवश्यक है।
देखिए शनिदेव 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो आप मान के चलिए 29 मार्च 2025 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़कर अपने संवत मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। अब मीन राशि में यहाँ पर शनिदेव 2.5 वर्ष रहने वाले हैं। शनि शनि चलते हैं, जैसे कि उनका नाम है, धीमी गति से चलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा न्यायिक प्रक्रिया की गति हर देश काल परिस्थिति में थोड़ी सी धीमी ही रहती है। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय वो चक्की है जो चलती शायद धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। हमारे मालवा क्षेत्र में एक कहावत बड़ी मशहूर है राजा हरिश्चंद्र के बारे में। वो तो सत्यवादी थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव ने क्या हाल किया था। एक लाइन कही जाती है उस बारे में कि कर्म गति टारे ना टरे, हरिश्चंद्र मसान की रखवारी करे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं किन राशियों के लिए 7.5 कैसी रहने वाली है। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित है, और यहाँ एक बात आपको बता दूं कि 7.5 हमेशा चंद्र राशि आधारित ही होती है, उसका नियम है। अगर कोई कहे कि लग्न से 7.5 आ रही है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। चंद्र राशि आधारित ही 7.5 होती है, इसलिए इसे नामाक्षर सूर्य राशि या लग्न आधारित बिल्कुल भी ना समझा जाए। और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, इस पर यह बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो कितने अच्छे मिलेंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्म समय में शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, आपको दशा महादशा अंतरदशा कौन से ग्रह की चल रही है। और साथ ही साथ एक बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, जिन जातकों की भी कुंडली में शनि और चंद्रमा अगर या तो दृष्टि संबंध में है, साथ में बैठे हैं, या कहीं से भी कोई कनेक्शन शनि चंद्रमा के बीच में कुंडली में बन रहा है, जिसको कि ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है और आपको 7.5 या ढैया का समय है, तो उसका विश्लेषण मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दूंगा। उन्हें विशेष सावधानी की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, बात को शुरू करने से पहले एक बात फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको आपकी जन्म राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, उसके अंदर देखिए चंद्रमा कहाँ लिखे हुए हैं। चंद्रमा जिस अंक के साथ लिखे हुए हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लिख करके भेज सकते हैं, आपकी राशि की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो बात करें अगर कि किस राशि पर क्या प्रभाव देने वाले हैं शनिदेव। जय मां शारदा। अगर आप अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान हैं तो संपूर्ण एवं सटीक कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए मोबाइल नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। साप्ताहिक राशिफल एवं ग्रहों के गोचर की जानकारी के लिए अकाय वैदिक एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के विषय में। मकर राशि के लिए पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर बड़ी बातें चल रही है, बहुत सारी बातें बताई जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लाभ ही लाभ या कोई अमृत वर्षा या धन वर्षा मकर राशि वालों पर होने वाली है। यह निर्भर करता है जन्मकालिक कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है। लेकिन फिर भी क्योंकि 7.5 समाप्त हो रही है मकर राशि वालों की, इस 7.5 के काल में बड़ी समस्याएं झेली है मकर राशि वालों ने। अंतिम दौर तो फिर भी राहत वाला रहा है, लेकिन जहां से शुरुआत होती है स्थान परिवर्तन, बदनामी, धन की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, अपनों द्वारा धोखा दिया जाना, ये सारी चीज़ें एक तरह से पूरा का पूरा फिल्टर लगाकर आए हैं मकर राशि वाले। यहाँ तक ये आइडेंटिफिकेशन करके आए हैं कौन अपना है कौन पराया है, और समय की कीमत क्या होती है यह भी जानकर आए हैं। तो मकर राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर है, और विशेष रूप से उन मकर राशि वालों के लिए जिनके जीवन की मध्य 7.5 ये थी वो समाप्ति की तरफ है। अब सबसे पहले तो आपकी हिम्मत और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। दूसरा, वो लोग जो आज तक आपके विरोध में थे,
जो आपका विरोध करते थे, आपका नुकसान चाहते थे, वो सब के सब अब शांत बैठ जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी इस समय आपका सामना करने की। पर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा मकर राशि वालों से कि इस समय में अहंकार में मत पड़िएगा, क्योंकि अहंकार आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या ला सकता है। कार्य क्षेत्र में जितनी विपदा कठिनाई आ रही थी, कहीं ना कहीं उन सब से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अगर आप मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई बड़ी उपलब्धि इस दौरान प्राप्त हो सकती है। आपका कोई वीडियो वायरल हो सकता है जिससे कि आप लोगों की नज़र में सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। सम्मान वृद्धि, पद वृद्धि, पराक्रम वृद्धि, भाग्य वृद्धि, हर तरह की स्थितियां इस समय पे आपके पक्ष में बनी हुई है। 7.5 का यह समापन काल आपके लिए एक नई ऊर्जा, नई सुबह और नई ताकत को लेकर के आया है। हालांकि ये सब इस बात पे निर्भर करेगा कि जन्मकालिक शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। तो अगर बात करूं मैं मकर राशि वालों के लिए, अगर मैं अच्छी चीज़ों की बात करूं तो शायद पूरा दिन समाप्त हो सकता है। इतने सारे लाभ यहाँ पर मकर राशि वालों को मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य में समस्या चल रही थी, समाधान होगा। पारिवारिक कौटुंबिक समस्या चल रही थी, उसका भी समाधान होगा। लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो एक बात देखिए कि शनिदेव क्योंकि पराक्रम भाव में आ रहे हैं, तो इस समय पे आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और बहुत ही ज़्यादा व्यस्त आप रहने वाले हैं। समय अभाव इस समय पे आपको महसूस होगा। बेरोजगारी के या कम काम के जो दिन आपने निकाले हैं उस सब की समाप्ति हो रही है। तो देखिए, व्यक्ति का जीवन कैसा होता है कि एक वक्त में व्यक्ति काम के लिए भागता है। जब वो उसके पास काम नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, तो वो काम के लिए भागता है। पर एक वक्त जब उसके पास बहुत सारा काम होता है तो वो काम से भागता है, काम को अवॉइड करता है। तो सबसे पहली सावधानी मकर राशि वालों के लिए ये है कि उन्हें काम से नहीं भागना है। शनिदेव उन्हें देना चाहते हैं, कर्म के देवता हैं। जितना कर्म करेंगे परिणाम उतना बेहतर आएगा, कई बार तो शायद उससे ज़्यादा बेहतर आए। लेकिन आपको अनुशासनित ढंग से, बहुत डिसिप्लिन में रह के अपना कार्य पूर्ण करना है। कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ना है, वरना आपको मिलने वाले लाभ में कमी आ जाएगी। तो पूरे तरीके से जुड़ जाइए, जमकर मेहनत करिए। भाग्य आपके साथ खड़ा हुआ है और आपको सब कुछ देने के लिए तत्पर है। वो लोग जिनकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनकी नज़रों में भी आपकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। आपकी बातों में एक प्रभाव, आपके शरीर में एक ऊर्जा, रोगों से मुक्ति, यात्राएं। अगर आप विदेश से जुड़ करके कोई काम करते हैं तो बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। विदेश से व्यापार आप कर सकते हैं, विदेश यात्रा की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो हर तरह से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बनी हुई है। तृतीय भाव में बैठे हुए शनिदेव जब दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि से, तो संतान से संबंधित लाभ आपको हो सकता है। बहुत समय से अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे तो कंसीव होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि शनिदेव की शुभ दृष्टि अपनी मित्र राशि वृषभ पर रहेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रतियोगी परीक्षा में उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। यहीं पे बैठे हुए शनिदेव अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर। अब देखिए, सप्तम दृष्टि जो होती है वो विभेदकारी होती है, विच्छेदात्मक होती है। लेकिन आपके लिए लाभ इसलिए है क्योंकि आप 7.5 समाप्त करके आए हैं। तो सारे भेद विभेद आप पहले ही भुगत चुके हैं। तो भाग्यवश एक से अधिक स्रोतों से आपको धन प्राप्ति, लाभ प्राप्ति की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आपकी किस्मत इसलिए भी अच्छी है क्योंकि आपकी जो राशि है वो शनिदेव की स्वयं की राशि है। तो लाभ तो मिलना यहाँ पर निश्चित है। शनिदेव की अंतिम और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पे रहेगी, तो धन हानि की जो संभावनाएं लगातार आपके साथ बनी आ रही थी, धन आप संचित नहीं कर पा रहे थे, वो नकारात्मकता यहाँ समाप्त हो जाएगी। धन लाभ की प्रबल संभावना आपके साथ रहेगी। विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, विदेश से जुड़ा कारोबार आप कर सकते हैं। और जो लोग विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं विद्यार्थी, वो प्रयास करें। इस समय पे प्रबल संभावना है, बहुत ही अच्छी जगह आपको नौकरी आदि प्राप्त हो जाए। नया घर, नया मकान मिलने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। बहुत टाइम से अगर आप प्लानिंग कर रहे थे तो वो प्लानिंग अब एग्जीक्यूट हो सकती है। आप अगर
रेंटेड जगह पर हैं तो आप अपने घर पर पहुंच सकते हैं, स्वयं का घर मकान आदि ले सकते हैं। लगभग हर तरफ से मकर राशि वालों को लाभ ही लाभ की संभावना बनी हुई है। अपने अहंकार को नियंत्रण में रखिएगा, अन्यथा समस्या हो सकती है। अब देखिए, इतने सारे लाभ मैंने बता दिए, लेकिन ये लाभ किस पे निर्भर करेंगे? आपकी जो जन्म कुंडली है, जन्मकालिक कुंडली है, उसमें शनिदेव किस अवस्था में है, महादशा या अंतरदशा किस ग्रह की आपकी चल रही है। अगर सब कुछ बेहतर है, शनिदेव की ही महादशा चल रही हो और उन्हीं के किसी मित्र की अंतरदशा चल रही हो, तब तो चारों तरफ से आपके लिए लाभ ही लाभ की संभावना है। आने वाले समय की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप पूरी मेहनत करिए, भाग्य का दरवाज़ा आपके लिए खुलने जा रहा है। उपाय के तौर पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में शनिदेव नकारात्मक अवस्था में है तो कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे एक पुश के लिए, ताकि ये लाभ जो हैं ये आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएँ। लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आपको आपका कुंडली विश्लेषण करके ही कोई उपाय बता पाऊंगा। तो अगर आप उपाय जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजिए, आपको उपाय निश्चित रूप से बताए जाएंगे। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर उपस्थित होता हूँ। जय मां शारदा।